डॉक्टर साहब, अब बहुत बार लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि वजाइना में खुजली, जलन और जो डिस्चार्ज होता है वो भूरे रंग का होता है, तो कारण क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अगर खुजली भी है, जलन भी है और भूरे रंग का डिस्चार्ज है, तो जहाँ नोचनी होगा और जलन होगा, वो सबसे पहले इंडिकेट करता है इन्फेक्शन। अगर हम केवल डिस्चार्ज के बारे में बात करें, वजाइनल डिस्चार्ज, तो वो हमेशा इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है। जी। तो यू हैव टू नो, जब भी आप हिस्ट्री लेते हैं, कोई भी डॉक्टर हिस्ट्री लेता है या कोई भी मरीज़ अगर हिस्ट्री देता है, हिस्ट्री देना भी एक बहुत बड़ा कला है। तो मरीज़ों को ये निवेदन है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना हिस्ट्री खूब अच्छे से बताएं, बिकॉज 90%, नॉट 90 रियली, बट 50% ऑफ द प्रॉब्लम तो हम लोग सिर्फ हिस्ट्री से ही समझ लेते हैं कि हम लोग किस बीमारी से अभी डील करने जा रहे हैं। अगर इसको देखिए कि आम लड़कियां इसको कैसे समझ सकती हैं कि ये इन्फेक्शन है या फिर कहीं और अन्य कारण भी हो सकती है? जी, हम बहुत सारे स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स ना, दे आर वेरी, आज के युग में वो लिकोरिया को लेके बहुत भयभीत हो जाती हैं, और इनफैक्ट इवन मैरिड गर्ल्स लिकोरिया को लेके बहुत भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि कैंसर का भी एक मुख्य प्रेजेंटेशन आप बोलिए तो वो लिकोरिया ही है। तो सबसे पहले इनके दिमाग में यही आता कि कहीं हमको कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो ये पेशेंट खुद नहीं बता पाएगा अपने डिस्चार्ज को समझ के। ये डेफिनेटली एक डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि ये जो लिकोरिया है, ये नॉर्मल वाला लिकोरिया है, ये इन्फेक्शन वाला लिकोरिया है, या इरोजन हो गया, किसी तरह का घाव हो गया है यूट्रस में, उसके कारण है, या कैंसर के कारण है। परंतु अगर खुद आपको समझना है कि जिस तरह का लिकोरिया आपको हो रहा है कि वो नॉर्मल, हम बेसिकली लिकोरिया को दो तरह से बांटेंगे। एक हुआ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, जो हर एक औरत को, हर एक महिला को होता है, स्पेशली आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब मेंस शुरू होने के बाद, और मेनोपॉज तक, मतलब लगभग 50 साल तक। तो बेसिकली ये जो नेचुरल लिकोरिया है ना, इट इज़ लाइक अ ऑयल, वो एक लुब्रिकेंट है। बिकॉज जब पति पत्नी साथ रहते हैं, तो अगर नीचे का वजाइना ड्राई होगा तो साथ रहने में दिक्कत होगा। तो कुदरत ने इतना सुंदर तरीके से हर चीज़ हम लोगों के शरीर में बनाया है कि जब मेंस ख़त्म होता है, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज जो नेटा के जैसा होता है, स्मेल नहीं करता है, नोचनी नहीं होता है, एंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट या थोड़ा वाइट होता है, कर्डी वाइट नहीं, दही के जैसे नहीं होता है, ऑलमोस्ट लाइक नेटा ही के जैसा होता है वो। तो अगर वैसा डिस्चार्ज है जो आपको मेंस के बाद अनुभव हो रहा है, और वो अचानक 14वें दिन या 15वें दिन गायब हो जाता है, और आखिरी के 15 दिन कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, फिर अगले महीने वही लिकोरिया आता है, 7-10 दिन रहता है और फिर गायब हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जो अपने से आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो वी मस्ट इमेजिन दिस टू बी अ नॉर्मल डिस्चार्ज। बहुत लोग इससे भी मुक्ति चाहते हैं, और जिसके कारण वो डॉक्टर भटकते रहते हैं, और कभी कभी डॉक्टर लोग मतलब विदाउट रियली टेकिंग द हिस्ट्री इन डिटेल्स एंटीबायोटिक्स और वजाइनल टैबलेट्स, एंटी फंगल प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर वो दूसरे डॉक्टर, फिर वो ठीक तो डेफिनेटली नहीं होता है उससे, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है, इन्फेक्शन तो था ही नहीं कि उससे वो ठीक हो जाए। फिर वो डिससेटिस्फाइड होकर फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगी, फिर वो डॉक्टर उसी तरह से फिर वजाइनल टैबलेट्स देंगी, फिर दवाइयाँ देंगी, और फिर वो पेशेंट डिससेटिस्फाइड होगा क्योंकि फिर वो उससे मुक्ति नहीं पा पाई है। तो वो डॉक्टर बदलती रहेगी, और हर बार वही ट्रीटमेंट उसको मिलता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे उस लड़की का शरीर इतना सारा एंटीबायोटिक और मेडिसिन ले लेके उस बॉडी का खुद फाइटिंग कैपेसिटी टुवर्ड्स इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, जिसके कारण फिर उसको एक्चुअली इन्फेक्शन के कारण लिकोरिया होने लगता है। आपके शरीर के जो बैक्टीरिया हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो आपको बाहरी कीटाणु से बचा रहा है, इतना सारा एंटीबायोटिक खा खा के आप अपने फ्रेंडली बैक्टीरिया को ही नष्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो इंसान आपको सहयोग दे रहा है, उसी के साथ आप लड़ के आप दुश्मनों को ही मजबूत कर रहे हैं। उसी तरह से जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनको आप बार बार डैमेज करके यू आर अलाउइंग योर बॉडी टू बी ससेप्टेबल टू आउटसाइड इन्वेजन। तो मैम, एक क्वेश्चन आपके लिए आया था कि किसी ने पूछा कि वो 25 साल की हैं और पीरियड से पहले जो है इसी तरह के भूरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत है?
तो ये हो सकता है प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, इसको कहते हैं, मतलब प्रॉपर मेंस शुरू होने से पहले उसको भूरा डिस्चार्ज या स्पॉटिंग या थोड़ा सा ब्लड गिरना होता है। ये भी थोड़ा लिटिल बिट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, पर ये बहुत चिंता की चीज़ नहीं होती है, इसको इलाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं।